So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss some of the most important branches of pharmacy. As you know, in our last lecture, we have covered some introductory video lectures on the pharmacy. And today in this video lecture, we will discuss the main branches of pharmacy. First of all, we have the very first branch, that is फार्माकोग्नोसी. अब फार्मेसी तो आपको पता है कि ये जो है वो स्टडी है भाई ड्रग्स की. अब फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी हमारे पास जो है वो स्टडी है किसकी, कि आपके पास जो ड्रग्स को एक्सक्रीट कर रहे हो आप, ड्रग्स एक्सक्रीटेड बाय नेचुरल सोर्सेज. अगर सिंपली ये बोला जाए कि फार्माकोग्नोसी क्या है आपके पास, कि आप जो है वो जब ड्रग्स को नेचुरल फॉर्म से एक्सक्रीट कर रहे हो या नेचुरल फॉर्म के अंदर, या अगर हम और मॉडिफाई करके लिखते हैं इसको कि ड्रग्स इन नेचुरल फॉर्म, ये ज़्यादा लाइन जो है वो बेटर रहेगी इससे. तो ड्रग्स इन नेचुरल फॉर्म इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी. या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ व्हाट? इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अभी किसकी आइडेंटिफिकेशन है? ऑफ क्रूड ड्रग्स. क्रूड ड्रग्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास. कौन? फार्माकोग्नोसी. यानी कि अगर आपने जो है वो नेचुरली कोई भी लाइक प्लांट्स से हैं, आपने प्लांट्स को वो जो मेडिसिन्स के तौर पर आप यूज़ कर रहे हो एज ए मेडिसिन्स, आपने उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया, अब वो जो है वो आपके पास एक ड्रग की फॉर्म आ गई ना. तो ये हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ड्रग अगर आपके पास किसी नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोग्नोसी. अब फार्माकोग्नोसी हमारे पास आ गई, ड्रग आ गई भाई उसकी नेचुरल फॉर्म के अंदर आ गई. अब लेटर देन हमारे पास जो है वो सेकेंड ब्रांच आ जाती है फार्मेसी की, वो है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं ऑफ डिज़ाइनिंग या डेवलपिंग या सिंथेसिस बोलें ऑफ ड्रग्स. उनकी जो डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाए. अब जो हमारे पास जो नेचुरल मटेरियल आया है, ठीक है जी, अब उसको किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई केमिकल एनालिसिस अगर आपने करनी हो, या उनके उनके हेल्प से एक न्यू मेडिकेशन आपने बनानी हो, तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर. इसके अलावा ये जो है वो हमारे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम से भी रिलेट करता है. कौन? आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. थर्ड है स्टूडेंट्स आपके पास फार्माकोलॉजी. अब फार्माकोलॉजी क्या है कि इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ ड्रग्स एंड लिविंग. क्योंकि हमें पता है कि फार्माकोलॉजी क्या है कि ड्रग्स जो है वो ड्रग्स का और लिविंग का इंटरेक्शन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है कि इट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि बॉडी एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी. तो ये आपके पास है फार्माकोडायनेमिक्स. अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, आपने ले ली भाई, अब उसका भी तो कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा, तो उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर. लेकिन या तो फिर उस ड्रग का हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करे इतनी जल्दी, मे भी वो उसे इनकार कर दे कि हमें नहीं चाहिए ये, या तो फिर वो जो है
वो जो ड्रग आपने ली है वो जो आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग नहीं ली, तो फिर उस ड्रग का जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्शन होगा मे बी वो रॉन्ग हो जाए। तो इस सारी स्टडी के अंदर जो है वो हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो है आप ड्रग्स ली हैं वो स्पेशली किस रिसेप्टर्स के लिए हैं, वो किस रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगी, इनकी सारी स्टडी अंदर आ जाती है हमारे किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास 4th ब्रांच और वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स अब ये क्या है, फार्मास्यूटिक्स बेसिकली आपके पास ड्रग्स, अगर आपको याद हो हमने जो है वो ड्रग्स और मेडिसिन्स को डिस्कस किया था, तो ड्रग्स की डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करना या ड्रग को एक डोजेज फॉर्म फराहम करना, वो किसके अंदर हम करते हैं स्टडी, फार्मास्यूटिक्स के अंदर। ठीक है जी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो न्यू केमिकल एंटिटी है टू द सेफ मेडिकेशंस। ये क्या है हमारे पास, न्यू केमिकल एंटिटी है टू द सेफ मेडिकेशन के लिए। अब NCE जिसे रिप्रेजेंट करते, तो NCE की एब्रीविएशन क्या है हमारे पास, न्यू केमिकल एंटिटी ऑफ सेफ मेडिकेशंस। तो ये हमारे पास है फार्मास्यूटिक। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फार्मेसी की लास्ट ब्रांच, वो है आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस। अब जो मेडिसिन आपने बनाई, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस, अब जो आपने मेडिसिन बनाई है, लाइक आप सबसे पहले फार्माकोग्नोसी नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रग को आप जो है वो एक्सक्रेट आउट करके आए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखा भाई उस ड्रग की जो डिज़ाइनिंग है उसकी डेवलपिंग, और इसके अलावा उसको किस तरह से ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर डिस्कस किया हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर आपने देखा कि वो जो ड्रग है अब बन चुकी है, ठीक है, अब उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है बॉडी पर, या बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, हमने देखा किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट उस ड्रग्स को हमने देखा कि भाई ये कोई इतना ज़्यादा यानी हम देखते क्या है ड्रग्स के अंदर, हम देखते हैं ना कि उसका बेनिफिट रेशियो कितना आ रहा है, क्योंकि हमें पता है हर जो मेडिसिन्स हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदा ज़रूर हैं। तो हम क्या देखते हैं उसका बेनिफिट रेशियो, कि कितनी वो नुकसानदा, कितनी वो डैमेज काउज़ कर रही हैं और कितना वो बेनिफिट दे रही हैं। ठीक है जी, फिर हमने जो है वो उसको फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या किया कि ड्रग्स को एक डोजेज फॉर्म फराहम किया, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमने उसके अंदर न्यू केमिकल एंटिटी टू सेफ मेडिकेशंस के लिए उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। लास्ट है हमारे पास फार्मेसी प्रैक्टिस। अब जो इतनी सारी मेडिसिन आपने जो है वो इतनी सारे स्टेप से गुजार कर अब जो बनाई है, अब उसको प्रैक्टिस भी तो करें ना। तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं टू द पेशेंट्स, यानी कि जो दवाइयाँ आपने बनाई हैं अब वो डायरेक्टली आप पेशेंट्स को दे दो, या जिसे हम बोल सकते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं भाई, पेशेंट केयर, पेशेंट काउंसलिंग, इंश्योर करना कि वो जो मेडिकेशन उन तक पहुंच रही है वो करेक्ट है या नहीं। सबसे पहली बात काउंसलिंग, इंश्योरिंग द मेडिकेशन, ठीक है जी, जो मेडिकेशन हमने उसे दी है वो सही तरह से पेशेंट्स तक पहुंच रही है या नहीं रही। इसके अलावा उसकी जो है वो मेडिकेशन की जो इंश्योरिंग करना, उसको क्योर करना, ये सारा काम होता है हमारे पास फार्मेसी प्रैक्टिस का। अब हमारे पास जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर मज़ीद कुछ छोटी छोटी सी ब्रांचेस आ जाती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगेन क्या फार्माकोग्नोसी हमने पढ़ा, क्या फार्मेसी ब्रांचेस में हमने सबसे पहली ब्रांच पढ़ी फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर हमने देखा फार्मा मीन्स आपको पता है ड्रग, अब कोग्नोसी यानी कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो ड्रग्स हासिल हों उनकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी, यानी कि इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ
क्रूड ड्रग्स। इसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने क्या देखा, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, सिंथेसिस एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। किसकी सिंथेसिस, ये सब किसकी, ड्रग्स की। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेटर देन फोर्थ ब्रांच हमारी थी फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर हमने स्टडी देखी, स्टडी ऑफ द ड्रग डोजेज फॉर्म या फिर इंट्रोड्यूसिंग न्यू केमिकल एंटिटी फॉर द सेफ मेडिकेशन। इसके अलावा 5 में हमने देखा फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि डायरेक्टली पेशेंट से रिलेट करती है कि भाई अब जो मेडिसिन बनी है वो पेशेंट के लिए ठीक है ना नहीं है, उनकी पेशेंट्स की काउंसलिंग करना ताकि उनको मेडिकेशन दी जाए, उनकी हिस्ट्री जानना, ये सारी चीज़ें हमारे पास फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आ जाती हैं। लेकिन फार्मेसी प्रैक्टिस की भी हमारे पास सब ब्रांचेस मौजूद हैं, उनको भी डिस्कस करना इतना ही नीडी है। फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहली ब्रांच आ जाती है इसकी, वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली क्या है कि मैनेज करना फार्मेसी को इन हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर आप जो है वो फार्मेसी को मैनेज कर पा रहे हो तो उसकी जो है वो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या होंगी कि पहली बात तो वो देखे कि कंपाउंडिंग करे अच्छे से और स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स के भाई जो है वो मेडिसिन्स यहाँ पर अच्छे से मौजूद हैं या नहीं हैं, अगर नहीं है तो फिर किस तरह से उनको जो है वो अडॉप्ट किया जाए, तो उनकी अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग करना, उसका स्टॉक मेडिसिन का जो है वो कम्प्लीटली देखना। इसके अलावा एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये भी काम होता है कि मैन्युफैक्चरिंग को देखना, यानी कि TPN, दैट मीन्स टोटल पेरेंटिंग न्यूट्रिशंस, यानी जितनी भी मेडिकेशंस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में उनको मैनेज करना, मैनेज द मेडिकेशंस, जो सही तरह से मेडिकेशंस आ रही हैं या नहीं आ रही। इसके अलावा जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करना। अब कहाँ से आई ये डिमांड, जो कि पेशेंट्स को नीड है, जिन मेडिकेशंस की पेशेंट्स को नीड है उनको देखना। इसके अलावा जो है वो ड्रग इंस्पेक्ट करना कि भाई जो ड्रग्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर नीड है, जिन ड्रग्स की क्या वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर उनको मंगवाना, और अगर वो प्रेजेंट हैं तो दैट्स ओके। इसके अलावा जो है पेशेंट तक वो जो मेडिकेशंस हैं, वो जो मेडिकेशन है वो पेशेंट तक पहुंच रही हैं या नहीं रही, उनको देखना। यानी कि पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स हैं, अब वो आ तो गई उनके नाम पर कि भाई हॉस्पिटल के अंदर नीड है, लेकिन वो जो मेडिसिन्स हैं क्या वो पेशेंट तक पहुंच रही हैं या नहीं रही, यानी कि मॉनिटरिंग करना पेशेंट ड्रग थेरापी को, वो भी हमारे पास एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, ये जो है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये जो है वो डायरेक्टली डॉक्टर्स के साथ आपको मिलेंगे हमेशा। तो इनका अब काम क्या है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आ जाती है कि मॉनिटर करना पेशेंट को डायरेक्टली, भाई पेशेंट्स को मॉनिटर करना कि जो मेडिकेशन है वो उनके लिए साइड इफ़ेक्ट्स तो क्रिएट नहीं कर रही, उसको देखना। इसके अलावा उनकी हेल्थ को इंश्योर करना कि जो मेडिकेशंस उनको मिल रही हैं उनसे उनकी हेल्थ जो है वो परफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं हो रही तो उनकी मेडिकेशंस को चेंज करना, ये हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें तो हॉस्पिटल में जो फार्मेसी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना भी हमारे पास किसका काम है, अगेन हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है जी। इसके अलावा
जितने भी हमें पता है जब भी मेडिकेशंस दी जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उससे पहले जो लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो लैब टेस्ट इंश्योर करना कि वो जो लैब टेस्ट हैं वो सही तरह से इंटरप्रेटेड हो रहे हैं लैब्स के अंदर या नहीं हो रहे, वो भी हमारे पास किसका काम है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। तो लैब टेस्ट को इंटरप्रेट करना भी हमारे पास किसका काम है, अगेन क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है जी। इसके अलावा हमने देखा कि मॉनिटरिंग करना उसकी ड्रग थेरापी एंड उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को, और पेशेंट्स राउंड लगाना, क्योंकि ये जो है वो मेनली डॉक्टर के साथ होते हैं, तो ये पेशेंट राउंड इनको लगाना पड़ता है। डेट्स वाई कि जो कमी है उन पेशेंट्स के जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनके तक मेडिकेशंस उनको वहां तक पहुंचाना, उनकी जो है वो मेडिकेशंस का अच्छे से ख्याल रखना कि अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो उनको जो है वो चेंज करना। इसके अलावा फार्मेसी कॉस्ट को रिड्यूस करना हॉस्पिटल की, वो भी हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। और लैब टेस्ट को इंटरप्रेट करना वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होती हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रांच जो कि है आपके पास कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट की काम क्या होगा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि बेसिकली आपको लोकल एरियाज़ में जो लोकल मेडिकेशंस होती हैं, लोकल मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं, उनके अंदर जो है वो इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। अब इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो विद पब्लिक होता है। ये पब्लिक को डायरेक्टली जो है वो मेडिकेशंस फराहम करना, ये हमारे पास एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है, जिसे हम इसीलिए रिटेल फार्मासिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कि भाई जो प्रिस्क्रिप्शन मिली है डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो लेने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स में। हमारे जो लोकल मेडिकल स्टोर्स मौजूद है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है कि जो हमारे पास मेडिकेशंस लेने के लिए जो पेशेंट आया है या जो कस्टमर आया है, उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं उनकी इंटरप्रेटिंग करना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आ गई इसकी, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेडिकेशंस अलाउ नहीं होती। तो इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शंस, तो जो प्रिस्क्रिप्शंस मिली हैं उनको इंटरप्रीट करना, उनके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन्स देना। इसके अलावा कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करना मेडिसिन्स की, वही हमारे पास जो काम चल रहा है अभी तक टोटल फार्मेसी प्रैक्टिस का। इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास ऐसे होती हैं ड्रग्स जो कि हमें ओवर द काउंटर देने की उनको परमिशन होती है, लाइक वो OTC मेडिसिन्स जो होती हैं हमारे पास। लेकिन कुछ होती हैं जो कि OTC मेडिसिन्स नहीं होती, उनको जो है वो जस्ट प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही दी जाती हैं। तो ऐसी ड्रग्स का भी ख्याल रखना हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है। और पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसकी मेडिकेशन मॉनिटरिंग करना कि जो उसको मेडिसिन मिली है क्या वो सही है या नहीं है, वो भी हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है। इसके अलावा जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएटली, वो भी हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ही काम है। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ड्रग प्रोडक्ट, ये भी काम किसका है, आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि उसको कंपाउंडिंग करना मेडिसिन्स की। ठीक है जी। तो ये सारा रोल है आपके पास किसका, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। तो इसका एक मेन चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि जो हमारे पास मेडिकल स्टोर्स में जो होते हैं फार्मासिस्ट, वो हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, जो कि डॉक्टर के साथ राउंड्स लगाते हैं, उनको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो थे वो हॉस्पिटल ओवरऑल हॉस्पिटल के बारे में, यानी कि क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर फ़र्क क्या आया कि वो ओवरऑल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ओवरऑल हॉस्पिटल की केयर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेडिकेशंस हैं या नहीं हैं। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो जस्ट पेशेंट से वो कंसर्न होता है कि वो जो पेशेंट है उसको पर्टिकुलरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो अपने मेडिकल स्टोर से कंसर्न होता है। अब वो जो आया है उसके पास कस्टमर, उसके साथ उसको देखना कि वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स लेने आया है या उसकी जो मेडिकेशंस है उसका ख्याल रखना,
और उसकी कंपाउंडिंग करना मेडिकेशंस की, और इसके अलावा ड्रग का जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्टिवली अप्रोप्रिएट करना, इसके अलावा जो है वो इंटरप्रेट करना उसकी प्रिस्क्रिप्शंस को। एंड ये सारा काम है हमारे पास किसका, आपके कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास, या बोल सकते हो फोर्थ ब्रांच, फॉरेंसिक फार्मासिस्ट। अब फॉरेंसिक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, ये जो है वो अपनी सारी की सारी फार्मास्यूटिकल नॉलेज को अप्लाई करता है कहाँ भाई, लॉस के अंदर। फॉरेंसिक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि जो या जिसको हम बोल सकते हैं लीगल केसेस जो बनते हैं ड्रग्स के रिलेटेड, उनके अंदर अपनी सारी की सारी फार्मास्यूटिकल नॉलेज को उनके अंदर इन्वॉल्व करना, अप्लाई करना। इसके अलावा ये जो है वो हेल्प करता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी काम किसका है आपके पास, आपके फॉरेंसिक्स फार्मासिस्ट का। ठीक है जी। इसके अलावा जो रेगुलेटरी कंप्लेंसेस हैं, यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड जो क्राइम्स चल रहे हैं उनको देखना, मेडिकेशंस एरर जो आते हैं उनको देखना, लाइक कोई मेडिसिन जो है वो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी और उससे जो है वो उस पेशेंट को अफेक्ट हुआ, तो ये भी उसी का काम है देखना। या इसके अलावा कोई मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस हुई लेकिन वो जो है वो एक टॉक्सिक मेडिसिन के तौर पर उसको देखा गया, तो ये भी हमारे पास फॉरेंसिक फार्मासिस्ट का काम है कि उसको जाके वो देखे। अच्छा, इसके अलावा जो लॉज जो हैं वो गवर्न किए गए हैं, जो गवर्न लॉज हैं, लाइक हमारे पास फार्मेसी एक्ट 1967 जो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन्स को देखना। और इसके अलावा जो हमारे पास मैनुअल ऑफ ड्रग्स लॉ मौजूद है, मैनुअल ऑफ ड्रग्स लॉ मौजूद है, उसको देखना। ये हमारे पास किसका काम है, फॉरेंसिक फार्मासिस्ट का काम है। इसके अलावा हमारे जो फॉरेंसिक फार्मासिस्ट में हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, लाइक इसके अंदर हमारा डिविजनल ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है, और ड्रग इंस्पेक्टर इसी फील्ड के अंदर आ जाता है। कौन कौन सा, एक अथॉरिटी आ गई आपकी भाई डिविजनल ड्रग इंस्पेक्टर, और दूसरा हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये किसका काम है भाई, हमारे पास फॉरेंसिक फार्मासिस्ट का। ठीक है जी। तो ये फोर्थ ब्रांच थी। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो फार्मेसी बनती है, जो मेडिसिन्स बनती हैं वो ऑन लार्ज स्केल बनती हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिकली जो है वो फॉर्मूलेशन देखनी होती है, और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का जो काम है वो क्या है, फॉर्मूलेशन देखना एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा उसकी डिस्पेंसिंग देखना। ये सारा हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको लाइन वाइज डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल को देखना। जो रॉ मटेरियल आपके पास आया है उसकी इंश्योरेंस करना, उनको इंश्योर करना कि भाई ये परफेक्ट है या नहीं है। तो रॉ मटेरियल की पहले तो वो इंश्योर करेगा। अगर रॉ मटेरियल ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाता है इसी के अंदर, वो क्या है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग। अब वो मैन्युफैक्चर हो रही है अच्छे से, नहीं हो रही, उसको देखना। देन हमारे पास आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये भी हमारे पास किसका काम है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का काम है। नेक्स्ट क्वालिटी देख ली हमने, जो मेडिसिन बन रही है उसको क्वालिटी देख ली, एंड देन क्वालिटी को अश्योर करना। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो भी इसी का काम है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करेगा वो, कि वो देखेगा कि सही तरह से मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं या नहीं हो रही।
नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वो देखेगा कि जो मेडिकेशंस हैं वो सेफ़ हैं या नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो देखेगा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वो देखेगा कि क्वालिटी उसकी परफेक्टली चल रही है स्मूथली या नहीं चल रही। लास्ट में हमारे पास आ जाती है डिस्पेंसिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो है वो काफ़ी सारी मेडिकेशंस हमारे पास ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो हॉट वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उनको अश्योर करना उनकी किस तरह से डिस्पेंसिंग हो रही है, वो मेडिकल स्टोर्स तक पर्टिकुलरली किस तरह से पहुंच रही हैं, उनको देखना हमारे पास एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। ठीक है जी। अब इसी के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है एक और डिपार्टमेंट। ये जो सारे हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे इसके अंदर क्या थे, ये डिपार्टमेंट्स थे एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है R&D जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, उसके अंदर होता है क्या है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो देखी ये जाती है कि फॉर्मुलेशन एंड रीफॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन एंड रीफॉर्मुलेशन में अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली जो है वो मास्टर फार्मूला जो है वो उस ड्रग का उसको देखा जाता है। ठीक है। जिसके अलावा उनके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उन जो ड्रग्स हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग जो प्रेजेंट हैं उनको देखना। इसके अलावा जो वो ड्रग फिजियोलॉजिकल अफेक्ट देने वाली है हमें, उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देखना, ये सारा जो है वो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फॉर्मुलेशन एंड रीफॉर्मुलेशन के अंदर। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, मास्टर फार्मूला है इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व करता है बॉन्डिंग को, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स। नेक्स्ट है ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन विच वे कि हमें पता है भाई ड्रग के मेडिसिन के अंदर होता है क्या, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो ड्रग अपनी डोमिनेंट चाहिए, हमें चाहिए ड्रग डोमिनेंट। तो उस ड्रग को डोमिनेंट करना एक्सिपिएंट से वो हमारे पास जो है वो इसके अंदर आ जाता है कि आपने अब ड्रग ली है, हमें पता है ड्रग के अंदर एक्सिपिएंट आपने इन्वॉल्व किया, अब उसकी जो है वो कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करना। टेस्ट यानी कि उसके अंदर जो ड्रग्स हमने ऐड की थी, जिस रिसेप्टर के लिए ऐड की थी, अब एक्सिपिएंट्स यानी फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह उसके अंदर डालने के बाद क्या वो अपना इफ़ेक्ट अभी तक शो कर रही है, क्या वो अभी तक अपने थेराप्यूटिक्स इफ़ेक्ट्स शो कर रही है आफ्टर बाइंडिंग विद द डोजेज फॉर्म, अभी तक शो कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके अंदर हम किसके अंदर देखते हैं इसको, ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी टेस्ट के अंदर देखते हैं इसको। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास का डिटरमाइन करना बेस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स को, यानी अब इससे क्या मुराद है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स। लाइक हमें पता है कि कुछ जो ऐसी होती हैं हमारे पास जो कि हम लेते हैं कि वो इंजेस्ट हो सके माउथ्स के थ्रू, कुछ च्यूएबल होती हैं, कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ सिरप्स की फॉर्म में जिनको आप डायरेक्टली माउथ से इंटेक करते हो, और कुछ हमारे पास होती है आईवी ड्रग्स, लाइक जिसको आप यहाँ बोल सकते हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू आप ले सकते हो। लाइक उनको जो है वो ब्लड वेसल्स के अगर थ्रू लें हम, तो फिर वो जो है वो प्रॉपरली हमारे रिसेप्टर्स तक पहुँच सकती है। तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन इसकी किस तरह से कर सकते हैं, किस रूट के थ्रू हम उस ड्रग को लें, तो ये इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा जो आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, कि भाई जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है, ठीक है बन गया है, अब उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है इन सर्वाइव इन टेम्परेचर, कि अगर हम इसको इस टेम्परेचर के अंदर रखें तो क्या ये सर्वाइव कर सकता है, उसको इंश्योर करना। इसके अलावा उसकी सस्पेंसिंग क्वालिटीज़ को देखना, लाइक सर्फेक्टेंट जो है अगर उसको आप जो है मॉइस्चर एनवायरनमेंट के अंदर रखोगे तो वो हमारे पास ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कोटिंग मौजूद है जो
वो जो कोटिंग है वो जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट की उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना हमारे पास किस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा लास्टली हमारे पास प्रॉपर पैकेजिंग भी भाई इसी का काम है। अब किस तरह से इसका काम है, लाइक उसकी अच्छे से लेबलिंग करना, उसके अंदर कोई डेंजर वगैरह है उसको मेंशन करना, या टॉक्सिसिटी को मेंशन करना, या उसके टेम्परेचर को बताना, या इन्वायरमेंट के किसके अंदर रखा जाए इसको वो बताना। इसके अलावा उसको डिस्पेंस अगर कर रहे हो तो उसको डिस्पेंस किस वे के अंदर करना चाहिए वो बताना, वो हमारे पास हो जाता है प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर। यानी कि सबसे पहले हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या देखा कि फॉर्मुलेशन एंड रीफॉर्मुलेशन, कि वो जो मेडिसिन्स बनी है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बॉन्डिंग उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे। नेक्स्ट हमने देखा ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो ड्रग हमने बनाई है अगर आप उसके अंदर जब एक्सिपिएंट्स को ऐड करते हो तो वो जो डोजेज फॉर्म है उसका रिलेशन विद ड्रग उसको डिस्कस करना हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स, जो उस ड्रग को किस रूट से एग्जैक्टली एडमायर किया जाए वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंश्योरिंग द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी किस इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली है, किस टेम्परेचर के अंदर वो सर्वाइव करेगा, उसकी सस्पेंशन क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी डिसइंटीग्रेशन कब हो जाएगी, वो कब ख़राब हो सकती है, कब नहीं ख़राब हो सकती, उन सब को इंश्योर करना हमारे पास, उनकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करना, तो ओवरऑल इसी के अंदर आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ योर प्रॉपर पैकेजिंग। अब आपने जो मेडिसिन बनाई, ठीक है, इतनी मेहनत करके बनाई, आप अगर आप उसको प्रॉपर पैक नहीं करोगे तो वो जो मेडिसिन है आपकी क्या वो ख़राब नहीं हो जाएगी। उसकी अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो जो है वो ये मेडिसिन है और वो इस के लिए बनाई गई। इसके अलावा उसकी डेंजर या उसकी टॉक्सिसिटी अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको लिखना, लाइक हाँ हमारे पास जो है वो मेडिसिन लाइक टू किलिंग द माइक्रोब्स के लिए भी तो बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर उसके लिखना। उसके अलावा टेम्परेचर मेंशन करना, इन्वायरमेंट किसके अंदर सर्वाइव कर सकती है वो मेंशन करना, डिस्पेंस इसको किस तरह से किया जाए, लाइक अगर आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये बन रही है, इंडस्ट्रीज़ से आपको लेकर जानी है मेडिकल स्टोर्स के अंदर, छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स के अंदर, तो इसको जो है वो हमें लेकर जाना है भाई कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। आपको कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर लेकर जाना है, तो ये भी बताना किसका, हमारे पास इसी डिपार्टमेंट का काम है। तो ये हमारे पास था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास कुछ और छोटी छोटी सी जो है वो फार्मेसी स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। अब अदर फार्मेसी स्पेशलाइजेशन के अंदर लाइक हमारे पास जो है वो आ जाती है आपकी न्यूक्लियर फार्मेसी, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो है वो हमारे पास मोस्टली जो मेडिकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइक हमारे पास रेडियो एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं उनको मेडिकेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ऐसे थेरापीज़ आ चुके हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव थेरापी, तो उसके अंदर जो है वो किस तरह से उसको एक करवाना वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा अब जो मेडिसिन्स आपके पास बनी हैं उनकी रेगुलेशन, उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशंस, और इसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग करना, ये भी हमारे पास जो है वो इसी के अंदर आ जाता है। लाइक अब जो है फेमस करना, अब मेडिसिन तो बन चुकी है, उस मेडिसिन को फेमस करना, पब्लिक तक पहुंचाना। इसके अलावा उसकी एडवर्टाइजिंग करना, ये भी तो हमारे पास आता है। क्योंकि अगर देखें नई मेडिसिन जो बन चुकी है, अब वो पता कैसे चलेगा पब्लिक को कि हाँ ये बन चुकी है, और इसके अलावा वो किस मर्ज़ के लिए है स्पेशली ये बताना, ठीक है जी। इसके अलावा प्रमोटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मेडिसिन की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास। और मेन चीज़ के इंश्योर करना, एथिकल स्किल्स प्रैक्टिस जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसको इंश्योर करना, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है एक और अदर फार्मेसी स्पेशलाइज आ जाती है कि अब जो मेडिसिन आपके पास बनी है उसको किस तरह से आप रेगुलेट करोगे। तो
रेगुलेटरी अफेयर्स लाइक कौन से लॉ के अंडर वो एक्ट कर रही है, उसको देखना कि जो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ये ड्रग हमारी सही है या नहीं है, उसको देखना। और जो पब्लिक हैं उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। एक चीज़ हमने देखी कि गवर्नमेंट्स जो लॉज हमारे पास मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग ये चल रही है या नहीं चल रही। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करवाना, ये भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशलाइजेशंस मौजूद थी। इसके अलावा एक और जो है वो लास्ट चीज़ रहती है डिस्कस करने को, वो ये कि हमारे पास कुछ फार्मेसी काउंसिल्स मौजूद हैं। हमारे पास कुछ फार्मेसी काउंसिल्स मौजूद हैं जो कि इनको पर्टिकुलरली परफॉर्म करवा रहे हैं कि किस तरह से मेडिकेशंस ओवरऑल चलनी चाहिए। एक तो आपके पास आ गया प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल, यानी कि जिस प्रोविज़न में आप रहते हो उसके अंदर, उस प्रोविज़न के अंदर उस फार्मेसी को रेगुलेट करवाना उस प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल का काम होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सारे प्रोविजनल लाइक 4 प्रोविजनल कोई सपोज कर लेते हैं 6 प्रोविजन्स हैं और 6 प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको भी तो कोई गवर्न करने वाला चाहिए। तो हमारे पास आ जाता है फिर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो कि सेंट्रली यानी कि एट नेशनल लेवल पर ये काम करती है। ये जो है वो नेशनल लेवल पर हमारे पास ये फार्मेसी काउंसिल एक्ट करती है। ठीक है जी, तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल क्या हो गया, विच रेगुलेट्स द फार्मेसी एजुकेशंस कोर्सेज एंड कमिटीज एट नेशनल लेवल्स। और हमारे पास प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल कौन से हो गए, जो कि रजिस्टर्स होंगे फार्मासिस्ट एंड रजिस्टर्स करेंगे उनको फार्मासिस्ट को, इसके अलावा इंश्योर करेंगे कंप्लायंस विद द लॉज। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स अवेलेबल है टू रेगुलेट करने के लिए, जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए। पहली कौन सी थी हमारे पास, प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल, सेकंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। सो आई होप ये जो ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी था ये आपको वीडियो लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी कोई टॉपिक है जो अभी तक स्टक कर रहा हूँ माइंड में, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन अवर कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिप्लाई सून एज वी कैन। ठीक है जी, सब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।